कोविड कनेक्शन में, क्योंकि हम एक मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं और नतीजे क्योंकि अब सभी अपने रिलीज़ कर रहे हैं, एक एक करके सारे मैनेजमेंट हमारे साथ आके बैठते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के मैनेजमेंट से। और 1997 में मालगाड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत करने वाली कंपनी ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन मेट्रो सेमी हाई स्पीड ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। टीटागढ़ रेल में मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर की हिस्सा खरीदारी से शेयर में तेजी का रुख है और वंदे भारत ट्रेनों पर सरकार के फोकस से आखिर कितने मौके अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिमांड ट्रेंड इंडस्ट्री के लिहाज से किस ओर झुक रहा है, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। टीटागढ़ रेल के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रीतिश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ यहाँ पर वंदे भारत को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके एस्टिमेशन को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले 3 से 4 साल में लगभग 48,000 से लेकर 52,000 करोड़ तक का एस्टिमेट का फिगर दिया था, लेकिन इसे अब कैसे कैपिटलाइज करने को लेकर आप योजना बना रहे हैं? प्रीतिश, कुछ बताइएगा इन लाइंस पर। बिल्कुल, तो सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। तो जहाँ तक वंदे भारत की फ्यूचर प्लान्स की सवाल है, हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो प्लान है, इंडिया की जो ग्रोथ प्लान है, इनफैक्ट जो हमारे माननीय मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक कमेंट भी दिया था कि 2030 तक इंडिया को एक वेटलिस्ट फ्री या इंडियन रेलवेज को एक वेटलिस्ट फ्री सिस्टम बनाना चाहते हैं। और ये जो टारगेट है, ये इसे अचीव करने के लिए सफिशिएंट या इनफ रोलिंग स्टॉक की दरकार होगी। और इसी टारगेट के तहत हम भी कॉन्फिडेंट हैं कि चाहे वो वंदे भारत हो, चाहे वो अन्य किस्म के पैसेंजर कोचेस हो, पैसेंजर कोचेस की डिमांड इंडिया में बहुत स्ट्रांग रहेगी और ग्रो करते रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। प्रदेश, ये बताइए थोड़ा सा, अगर हमें डिमांड के लिहाज से अक्रॉस द कंट्री पूरे भारत का ट्रेंड समझना हो तो फिलहाल पैसेंजर फ्रेट रोलिंग स्टॉक के डिमांड को लेकर क्या तब्दीली आई है और जो बदलाव इन सेगमेंट्स में हम देख रहे हैं उनके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, अगर कुछ हो तो? बिल्कुल, तो मैं इन्हें 2 पार्ट में एड्रेस करूंगा मैम। एक है हमारा जो मेट्रो इकोसिस्टम है और मेट्रो नेटवर्क है। ये नेटवर्क बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। यहाँ तक कि हम ऑलमोस्ट हर महीने या हर हफ्ते मीडिया में पढ़ते हैं कि कोई नई मेट्रो की फेज अप्रूव हो गई या कैबिनेट ने कोई नई मेट्रो अनाउंस की है। जैसे कि कुछ ही महीनों पहले भुवनेश्वर मेट्रो अनाउंस हुआ था। अभी कुछ एक हफ्ते पहले करीबन पूना मेट्रो का एक नया फेज अनाउंस हुआ है। तो मेट्रो की जो एक्सपेंशन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां तक फ्रेट वैगन्स का सवाल है, मैं फिर से इंडियन रेलवेज की जो नेशनल रेल प्लान है उस पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो आज के दिन हम करीबन 1500 मिलियन टन कैरी कर रहे हैं, 1500 से 1600 मिलियन टन के बीच। 2030 तक ये टारगेट है 3000 मिलियन टन कैरी करने का, यानी कि दुगना। तो जैसे कि अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, आपको पैसेंजर रोलिंग स्टॉक बढ़ानी पड़ेगी। वैसे ही अगर आप फ्रेट ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रेट रोलिंग स्टॉक भी बढ़ानी ही पड़ेगी। ऑलराइट प्रीतिश, किसी भी तरह अनुभव के लिहाज से बताइएगा कि किसी भी तरह के ऑर्डर्स में एग्जीक्यूशन को लेकर डिले जो कि फिलहाल दिखाई दे रही है, ऑर्डर विजिबिलिटी अक्रॉस सेगमेंट अगर हम देखें आने वाली तिमाहियों में तो वो भी कितनी बढ़ रही है? बिल्कुल, तो ऑर्डर डिलेज का जहां तक सवाल है, Q1 में हमने करीबन 700 वैगन पर महीने की प्रोडक्शन की थी, जो कि पिछले साल की रन रेट थी। इस साल हमारा टारगेट था करीबन 900 से 1000 वैगन के बीच बनाने का, पर क्योंकि Q1 में इलेक्शन सीजन भी थी उसके कारण एब्सेंटीज्म थी। फर्दर यहाँ कैलकाटा में एक हीट वेव था तो उसके कारण एब्सेंटीज्म भी बढ़ चुकी थी। बट हमारा टारगेट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम 900 से 1000 वैगन तक के एक प्रोडक्शन रेंज पर स्टेबलाइज कर जाए। और जहां तक डिमांड का सवाल है, जैसे मैंने कहा, डिमांड एक कॉन्स्टेंटली हमें दिख रहा है अगले कुछ सालों तक। पर एक चीज जो जरूरी है मुझे बताना यहाँ पर, वो ये है कि ये कैपिटल गुड है। तो अगर आज एक टेंडर प्लेस होता है तो हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगले महीने एक और टेंडर होगा और उसके अगले महीने एक और टेंडर होगा, क्योंकि एक ट्रेन की डिलीवरी टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होती है करीबन 2 साल। तो जब एक प्रोजेक्ट अपने एग्जीक्यूशन में चला जाता है और कुछ हद तक एग्जीक्यूट हो जाता है,
उसके बाद नॉर्मली और टेंडर्स निकलते हैं। तो डिमांड कुछ सालों तक हमें एक बहुत स्टेबल तरीके से बढ़ते हुए दिख रहा है। प्रीतिश, यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम नंबर्स की बात करना चाहें तो कंपनी का जो टॉप लाइन है वो काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट रहा है पिछले 5 तिमाहियों से। आने वाले अगर हम बाकी बचे तिमाहियों की बात कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो कहाँ चीज़ें बदलेंगी और टारगेट क्या होगा फिर आपका FY25 में? बिल्कुल। तो नॉर्मली हम फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स या गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करते, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि Q1 और Q2 में हमारी जो पैसेंजर वर्टिकल है उसकी रेवेन्यूज बहुत सबड्यूड थी क्योंकि हम प्रोजेक्ट स्विच ओवर कर रहे थे। पर Q3 और Q4 से हमारी पैसेंजर वर्टिकल की भी जो रेवेन्यूज हैं वो आनी चालू हो जाएंगी, जहां फ्रेट की जो रेवेन्यूज है वो पर महीने पर स्टेबल हो जाएंगी। तो अगर मैं अगले 2 3 4 साल की बात करूं, हमारे पैसेंजर फ्रंट में हमने जो कैपेसिटी इस्टेब्लिश की है और आगे भी हम जो कैपेसिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसकी रेवेन्यूज हमें दिखनी चालू होंगी अगले कुछ क्वार्टर्स और कुछ। ये बताइएगा कि जिस तरह से कंपनी फोकस कर रही है अपनी वैल्यू चेन को ऑप्टिमाइज करने को लेकर बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए, अब इसमें प्लानिंग में आगे और क्या क्या चीज़ें बाकी है या आगे बढ़ी हैं, और साथ ही EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो FY25-26 में किस तरह शेप अप होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, जो था कि प्रोपल्शन जो ड्राइवरलेस मेट्रो की जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होती है उसे इंडिजिनाइज करने की ABB के साथ, जो कि एक ग्लोबल लीडर है। तो उस प्रोजेक्ट का काम ट्रैक पर चल रहा है। हमारी बैंगलोर में जो हमने एक नई डिजाइन ऑफिस खोली है वहां पर भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और इस प्रोजेक्ट का काम ऑन ट्रैक चल रहा है। जहां तक हमारी व्हील सेट की जो JV है रामकृष्णा फॉर्जिंग्स के साथ, उस प्रोजेक्ट का भी काम ऑन ट्रैक है और जो हमारी कंट्रैक्चुअल टाइमलाइंस है रेलवेज के साथ, उसके पहले हम रेलवेज को भी पहला चक्का डिलीवर कर पाएंगे। प्रीतिश, ये बताइएगा क्योंकि हमें एक्सपोर्ट मार्केट पर हमने अभी तक कोई बात नहीं की है, तो एक्सपोर्ट मार्केट कंपनी के लिए कैसे शेप अप हो रहा है, और मौकों की अगर हम बात करें तो इसमें कोई इजाफा है, कोई बदलाव है? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हमने पिछले महीने या पिछले 2 महीने में हमने हमारा पहला कन्वर्टर जो कि प्रोपल्शन का हिस्सा होता है, हमने हमारा पहला कन्वर्टर एक्सपोर्ट किया है इटली को। तो ये हमारा सिर्फ हमारा पहला प्रोजेक्ट था और यहाँ पर हमें मार्जिन्स की उतनी चिंता भी नहीं थी। हमें सिर्फ अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी क्वालिटी और अपनी सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करना था ताकि हम एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना सकें। और ऑफ कोर्स हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं और जो कैपेक्स कर रहे हैं वो इसी गोल या इसी विजन के साथ है कि हम सिर्फ इंडिया को सप्लाई ना करें पर बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस सपने को अचीव कर पाए। तो टू आंसर योर क्वेश्चन मैम, एक्सपोर्ट मार्केट को हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से देखते हैं और अगले कुछ सालों में हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि कंपनी की तरफ से कही गई है कि यहाँ पे 1000 वैगन्स तक स्टेबलाइज किया जाएगा पर मंथ कैपेसिटी की अगर हम बात करें इस साल तक। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स को लेकर क्या अपडेट है, और इस लाइन में प्लान्स फॉर एक्सपेंशन क्या होंगे आपके, प्रीतिश? हम करीबन 800-900 से 1000 वैगन के पर महीने के बीच ऑलरेडी प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों में हमने 1000 वैगन भी टच किया था, इनफैक्ट 1000 वैगन क्रॉस भी किया था। तो एक बार जब ये 900 से 1000 वैगन के रेंज में हम स्टेबलाइज कर जाते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत ही कंसिस्टेंट रन रेट रहेगा। हमारा मेजॉरिटी जो कैपेक्स स्पेंड है वो जाएगा पैसेंजर रेल वर्टिकल के तहत, क्योंकि वहां पर जो आज के दिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है करीबन 250 से 300 कोच पर साल की। उसे हम ऑगमेंट करेंगे 850 कोच पर साल। तो मेजॉरिटी हमारी कैपेक्स स्पेंड एक्चुअली पैसेंजर रोलिंग स्टॉक वर्टिकल में जाएगी। प्रीतिश, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब भी दिए। धन्यवाद आपका।
और राइट, चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो टीटागढ़ रेल के मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, क्या सार निकल के आ रहा है, रणनीति के लिहाज से आपको कहाँ क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज़ स्पेसिफिक एक्शन स्टॉक्स पर कहाँ कहाँ है, इस पर भी राजेश से बातचीत होगी ब्रेक के बाद। जो टीटागढ़ रेल से हमारी बातचीत हो रही थी मैनेजमेंट की, ब्रेक पर गए उससे पहले तमाम बातचीत सुनकर, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, एक्सपोर्ट मार्केट्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपने बात रखी है। बताइए, उसके अलावा हम पूरे सेक्टर पर बात करेंगे, बिकॉज उसमें भी दमदार तेज़ी आज के सत्र में दिखाई दे रही है। देखिए, पहले तो टिटागरा पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल्स पे स्टॉक जो है करेक्ट हो चुका है। अगर इसका चार्ट अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम से देखें तो जून मंथ में एक पैनिक लो क्रिएट हुआ था, जहाँ पे स्टॉक ने 1000 का एक जो पैनिक लो है बनाया था। उसके बाद जून और जुलाई में काफ़ी अच्छी रैली हुई थी, जहाँ पे स्टॉक 1000 लेवल से 1800 लेवल तक रैली किया था। ये जो रैली था काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ था, बट लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में स्टॉक प्राइसेस में एक करेक्शन हमें देखने को मिला है, जहाँ पे वापस जून स्विंग लोज के पास हमें प्राइस रिटेस्ट करते हुए दिखे हैं। बट ये जो करेक्शन है काफ़ी लो वॉल्यूम्स के साथ था। एंड अगर हम लास्ट वीक से अगर देखें तो स्टॉक जो है लोअर लेवल से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जो वॉल्यूम्स है वो भी कहीं ना कहीं पिकअप हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन दिख रहा है स्टॉक में, जहाँ पे अपमूव एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ है और डाउनफॉल जो है एक लो वॉल्यूम्स के साथ है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टॉक जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट हो सकता है। मंथली चार्ट जो है अभी भी कंप्लीट होना बाकी है, बट मंथली चार्ट में एक हैमर फॉर्मेशन है। एक्सपेक्ट कर रहा स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर रैली हो सकता है, जहाँ पे 1380 के लेवल्स एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। और नीचे में अगर आप देखें तो कोई भी डिप आता है यहाँ पे तो 1000 लेवल, 1000 और 1050 के आसपास हमें इसमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और राइट राजेश, तो यहाँ पर तमाम रेलवे काउंटर्स में कहाँ इनिशिएट कर सकते हैं आप, पिक आपने सुझाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने।